हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीमिक्स के 53rd एडिशन में 2019 के। एंड ये प्रीमिक्स में आपके लिए हमने क्या प्रिपेयर किया है, एक रेसिपी जो कि आपको बनाएगी एक टॉपर। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के 5 सवाल। एंड बिफोर वी प्रोसीड, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता देंगे विद एंड विदाउट वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है मेंस एंड स्टेट पीसीएस के कोर्सेज, जिसमें कोर्सेज हैं अभी पंजाब के मेंस के एंड हरियाणा के पीसीएस के, जो प्रीलिम्स के। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपसे पूछने 5 सवाल। जो सबसे पहला सवाल है वो ये सवाल है आपके सामने कि कोरियन पेनिनसुला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए सवाल भी यूपीएससी पूछता रहता है। आपने बताना है कौन से 2 सीज के बीच में ये लाई करता है। सर ने आपको दिन में भी पढ़ाया था कोरियन पेनिनसुला अपने प्री के क्लास में, जो करंट अफेयर्स की। यू वर सपोज टू वर्क हार्ड ऑन दैट एंड रीड अ लॉट अबाउट कोरियन पेनिनसुला। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कौन से 2 सीज हैं। बिना ऑप्शन देखे अपना आंसर बताइए। येलो सी, साउथ चाइना, ईस्ट एंड फिलीपीन सी। इनमें से कौन से 2 सीज के बीच में लाई करता है ये? 1 and 2, 3 and 4, 1 and 3 या 2 and 3? बताइए अपना आंसर। एंड करेक्ट आंसर इज 1 and 3, येलो सी एंड ईस्ट सी। ईस्ट सी का एक और नाम भी है, सी ऑफ जापान भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे अगर आप मैप पे देखने की ट्राई करें तो ये मैप में देख सकते हैं आप कि किस तरह से नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, 2 पर्टिकुलर, सी ऑफ जापान, येलो सी। सी ऑफ जापान का एक और नाम क्या है? ईस्ट सी। ठीक है दोस्तों, ईस्ट चाइना सी इज फार एंड साउथ चाइना सी, तो वैसे ईस्ट चाइना सी ऑप्शन में होता तो करेक्ट हो सकता था। ठीक है, लेकिन हमने ऑप्शन में नहीं रखा उसको। जो साउथ चाइना सी तो काफी नीचे है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट MD, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये हमने इंडिसेस पर वीडियो भी कवर किए हैं अपने इकोनॉमी के लेक्चर्स में। यू आर सपोज टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। इनकी डिटेल्स तक हमें पता होनी चाहिए। जिस तरह के सवाल यूपीएससी ने 2016 के प्री में पूछा, 17 के प्री में पूछा, वो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहां पर आपने बताना है कि इसके बारे में जो कॉन्टेक्स्ट में पहला कि ये इंडेक्स जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये वही सेम 3 डायमेंशन यूज करता है जो HDI यूज करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या ये बात सही है या फिर इसके इंडिसेस अलग हैं, कुछ इसके जो पैमाने अलग हैं? दूसरा, ये 8 इंडिकेटर्स पर जो ये 3 डायमेंशन अगर सच है तो क्या ये 3 डायमेंशन आगे 8 इंडिकेटर्स को ट्रैक करती हैं? क्या ये बात सही है? आपने बताना है यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड द करेक्ट आंसर इज, बताइए, पढ़ा था इसके बारे में आज दिन में, तो ये नोट्स में याद किया था कुछ, तो ठीक है, इसका आंसर इज 1 ओनली। बिल्कुल सही बात है। ये जो 3 पैमाने हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, ये जो हमारा HDI भी इन्हीं पे ही डील करता है, लेकिन इंडिकेटर्स 10 हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स 10 हैं। ये हमारे जो 10 इंडिकेटर्स, यू आर सपोज टू जस्ट रन थ्रू देम वंस। ठीक है, एक बार तो आपको इनमें से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे कहानी कुछ बनेगी। क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ लिया क्या स्कूल ऑफ अटेंडेंस इन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग उसमें है, तो हमें पता होना चाहिए यस है। एजुकेशन के 2 पैमाने हैं, यही हैं। क्योंकि जो इफ्री का जो बनाया जाता है, इफ्री ने अपना इंडिकेटर देता है, वो उसके बारे में बहुत डिटेल में पूछा हुआ है जो यूपीएससी 2016 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, आपने बताना है जेनेटिकली ट्रांसफर्ड डिजीज कौन सी है। इसमें से कौन सी जो मैं आपको ऑप्शन दूंगा वो डिजीजेस जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाती हैं। पहला, हीमोफीलिया ए, गॉशर डिजीज, HIV एंड ले सिंड्रोम। इन चारों में से कौन सी जेनेटिकली ट्रांसफर होती है? आज आपको सर ने पॉम्पे डिजीज के बारे में बताया था, जेनेटिकली ट्रांसफर डिजीज है। तो पॉम्पे डिजीज के बाद जेनेटिकली ट्रांसफर डिजीज, यू आर सपोज टू रीड, आपको पढ़ना था जेनेटिकली ट्रांसफर डिजीज इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, जिनके बारे में बात भी होती रहती है, न्यूज में कौन सी आती हैं। एंड तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं 1 2 3, 1 2 4, 2 and 4, या सभी के सभी करेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे बताइए आपका आंसर। एंड करेक्ट आंसर इज 1 2 4। HIV इज नॉट जेनेटिकली ट्रांसफर्ड। यस, वो एक मदर से जो चाइल्ड को ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन जीन्स को अफेक्ट नहीं करती, वो जेनेटिक्स को अफेक्ट नहीं करती। अगर आपको जैसे यूपीएससी भी आपको ऐसे सवाल पूछेगा जो आपको कॉमन सेंस में लगेंगे कि हाँ ये तो जाती है मदर टू चाइल्ड, लेकिन नहीं, मदर टू चाइल्ड नहीं जाती। मदर टू चाइल्ड जाती है लेकिन जीन्स के थ्रू नहीं जाती, जीन्स को ऑल्टर नहीं करती। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो इसको रिसर्च भी कर सकते हैं बाकी। और हीमोफीलिया, गॉशर, ले सिंड्रोम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये माइट्रोकॉन्ड्रिया से जुड़ा हुआ है। एंड जो 3 पेरेंट बेबी की बात होती है, वो माइट्रोकॉन्ड्रियन डिजीजेस को रिमूव करने के लिए, ठीक ऑल्टर करने के लिए ही 3 पेरेंट्स बेबी का कॉन्सेप्ट दिया गया। एंड ये ले सिंड्रोम उसी में से ही एक है। ऑलराइट, इसलिए न्यूज में रहता है। बाकी हीमोफीलिया ए एंड गॉशर तो इंडिया के में न्यूज में थे, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे ऑप्शन बना के भी पूछ लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो एक ऑप्शन पहले लग के आ गया, कोई बात नहीं। आपने बताना, आपको मैं सिटीज दे रहा हूं, आपने उनको ईस्ट टू वेस्ट लगाना है आपकी थोड़ी हेल्प करने के लिए। ये हमारे यहाँ पे ईस्ट होता है, ये यहाँ वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट सिटीज को लगाना है। बहुत ऑफन यूपीएससी ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ लगवाता रहता है। सियोल, योंगयांग, मनीला, टोक्यो, ठीक है, इनको सिटीज को लगाइए ईस्ट टू वेस्ट। एंड आपके ऑप्शन हैं 1 2 3 4, 4 1 2 3 एक्सेट्रा। तो यहाँ पॉज भी कर सकते हैं, उसके बाद सोच सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, पॉज कीजिए, सोचिए, आई वांट टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये जो सारी की सारी वही जो सिटीज हैं जो बहुत ज्यादा अगेन न्यूज में रहती हैं एंड यूपीएससी की फेवरेट भी हैं, क्योंकि ये एपेक्स से जुड़ी हुई एंड हमारे जो एशियान से जुड़ी हुई बहुत सारी सिटीज को यूपीएससी पूछता है एंड ये रिपीटेडली पूछता है। तो हमें ये भी आना चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, सभी हम प्रिपेयर करेंगे, अपने टेस्ट सीरीज में भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, एंड करेक्ट आंसर इज 4 1 2 3। ठीक है, मैप में देखते हैं, टोक्यो सबसे यहाँ पे अपना ईस्टर्न मोस्ट, उसके बाद बारी आती है साउथ कोरिया में सियोल की, थोड़ा सा ऊपर इसके योंगयांग एंड थोड़ा सा नीचे यहाँ पर मनीला। देखने में लगता है कि मनीला हो सकता है कि बहुत लोगों ने इमेजिन किया हो मनीला बहुत फार ईस्ट में है, नहीं, मनीला थोड़ा इधर है, जो इन टोक्यो वगैरह से तो वेस्ट में ही पड़ता है इनके। अगर आप मैप में देखें तो मैप में दिखाने की ट्राई करता हूं मैं आपको कि ये मैप में कहाँ कहाँ लाई करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर ऊपर ये जापान आपको नजर आ रहा होगा, टोक्यो, एंड देन ये रहा सियोल। थोड़ा और अगर इसको जूम इन करके देखें अगर, तो आपको नॉर्थ कोरिया की कैपिटल योंगयांग भी नजर आ रही है कि, ठीक है, देख रहे हैं ना आपको किस तरह से ये ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं। एंड अगर नीचे जाके देखें अगर, तो कि इनके सियोल योंगयांग के नीचे किस तरह से हमारे यहाँ मनीला दिख रहा था आपको, कि ये अगर हम इसको कंपेयर करें तो किस तरह से ये योंगयांग से मनीला इट्स ऑन द वेस्टर्न साइड। आप चाहें तो कोऑर्डिनेट्स भी कंपेयर कर सकते हैं, इसीलिए अपनी दीवार पर एक वर्ल्ड मैप का एक चित्र लगा लीजिए एंड तो उससे काफी हेल्प मिलती है हमें इन ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक करने में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं, और ये सवाल है अबाउट सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री। हिंदू में सभी अखबारों में कवर हुआ आज कि एक सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री शुरू की गई है, उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, इंडिया पहली कंट्री है जिसने ये ऐसी कोई रजिस्ट्री बनाई, और ये रजिस्ट्री एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ये मेंटेन करेगा। दूसरा, ये जनता पब्लिक के लिए अवेलेबल रहेगी, इसमें देखना कि कौन सेक्सुअल ऑफेंडर है। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 1 and 3, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखने में लगते हैं बहुत ही आसान स्कीम है, सब मुझे पता है इसके बारे में, लेकिन पेपर में जब सवाल आते हैं एग्जैक्ट कोई डिटेल में चीजें पूछना शुरू करते हैं तो हमें चिंता बढ़ जाती है। इसीलिए ही हम रिपीटेडली बात आपको ये समझाते हैं कि टेस्ट विल बी द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ हार्ड वर्कर एंड अ टॉपर। ठीक है, जो टॉप करेगा और जो हार्ड वर्क कर रहा है उसमें फर्क क्या है, सिर्फ टॉपर ने टेस्ट दिए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर इज इसका 2 ओनली। इंडिया पहली कंट्री नहीं है, इंडिया 8वीं कंट्री है, यहां पर देखें हम। एंड उसके बाद एनसीआरबी इसको मेंटेन करेगा, ये जनता के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एनफोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए ही अवेलेबल रहेगी। तो ये बात ध्यान रहे। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत करते रहिए। एंड बस एक और जो बात यहाँ पे जो आप सबसे जो कहता हूं, जो जानना जो जरूरी सभी के लिए, कि जो भी करो, कुछ भी करो, बी एट पीस। जो भी करो ना उसमें मतलब ऐसे मरते हुए नहीं, थोड़ा नेचर एंजॉय करो, यहाँ वहां बाहर देखो, और कुछ थोड़ा पर्टिकुलर डिसिप्लिन रहो। डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है, बट लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ छूट गया, सब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई करने का मन ही नहीं कर रहा। अगर आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा, दैट मीन्स यू रियली डू नॉट वांट इट। ठीक है, ये आपने बात सुनी भी होगी कि ऑटोमेटिकली वरना आपके कदम चलते हैं, ऑटोमेटिकली सुबह नींद खुलती है अगर आपको कुछ काम करना होता है, एंड आपको जो टारगेट्स मिलते हैं, टारगेट्स कंप्लीट करने होते हैं। आपने सर ने आपको कुछ टारगेट दिए थे पढ़ने के लिए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के लिए कुछ सिटीज के बारे में बताया था पढ़नी है, तो वो ऑटोमेटिकली आप जाओगे गूगल करोगे, यू विल, जो देखो हमने डिसाइड कर सकते हैं 2 तरह के लोग होते हैं सिर्फ हमेशा, एक जिनको मेहनत करनी है, एक जिनको मेहनत करनी ही नहीं। एंड आगे इसको फर्दर डिवाइड करें, जिनको मेहनत करनी है उनको चाहिए राइट डायरेक्शन। अगर राइट डायरेक्शन मिल जाएगी तो दे विल गिव यू अ टॉपर। ठीक है, वो हमें टॉपर्स देंगे। एंड जिनको मेहनत करनी नहीं है उनको चाहे डायरेक्शन दिखाओ चाहे ना दिखाओ, तो रिजल्ट तो क्या होगा, कुछ नहीं आने वाला। तो आपको डिसाइड करना कि आप कौन से वाले हो। अगर ये वाले हो तो वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू गिव यू डायरेक्शन, वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट, जीएस का बेस्ट कंटेंट देने की ट्राई कर रहे हैं, ताकि आपको खुद से पुश मिले, आपको खुद से एक ऐसी एनर्जी हो कि आप चाहें और से ज्यादा अचीव करना और पढ़ना। आपके कॉन्सेप्ट्स हम बढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं ताकि आप कुछ और अगर रीड करते हैं तो वो भी आपको समझ आए। ठीक है,
तो इसीलिए बस इसी चीज के साथ साथ चलते रहिए एंड आई होप कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसी कैटेगरी में आए जिनको करना है, ठीक है, जिनको करना है, बस उनको दिशा की तलाश है, दिशा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम पे लाने की भी ट्राई कर रहे हैं आगे। तो बस चलते हैं साथ साथ एंड जो भी करेंगे विल बी एट पीस विद आवरसेल्व्स। ऐसा नहीं है कि करने का मन ही नहीं है तब भी लगे हुए हैं, ठीक है, तो करते हैं एंड मन से करते हैं। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे अगले फिर से प्रीमिक्स में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।